नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। सोरेन परिवार में टूट का संताल में असर, झामुमो का वजूद फिर भी हुआ उलटफेर। झामुमो में इस्तीफा देकर जमा विधायक सीता सोरेन ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने विधायकी से भी अपना इस्तीफा स्पीकर को भेज दिया है। हालांकि सचिवालय ने ऐसे किसी भी पत्र के मिलने की पुष्टि नहीं की है। झामुमो गठन के 5 दशक बाद सोरेन परिवार में यह पहली टूट है। जानकारों की माने तो संताल में झामुमो का वजूद मजबूत है। ऐसे में सीता सोरेन का पार्टी से अलग होने का असर संताल की राजनीति पर आने वाले समय में दिखेगा। सीता सोरेन झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की पुत्र वधू हैं। सीता के पति दुर्गा सोरेन की 2009 में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। उन्हें कई बार शिबू सोरेन के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जाता था। संताल में झामुमो का वजूद पर उलटफेर भी हुआ। संताल में झामुमो का वजूद मजबूत है, लेकिन उलटफेर भी हुए हैं और भाजपा सेंध भी लगाती रही है। खुद झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुनील सोरेन ने हरा दिया था। हेमंत को 2005 में विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ते हुए स्टीफन मरांडी ने हराया था। भाजपा ने एक बड़ा झटका झामुमो को 2019 में दिया था, जब झामुमो के जयप्रकाश भाई पटेल को भाजपा में शामिल कराया गया था। पाला बदला तो हेमलाल व साइमन को मिली हार। झामुमो में टूट पहले भी होती रही है। 2014 में हेमलाल मुर्मू झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। उन्हें भाजपा के सिंबल पर राजमहल चुनाव में हार मिली थी। भाजपा से लिट्टीपाड़ा उपचुनाव भी वे हारे। 2019 में लड़े, फिर हारे। 5 बार संताल से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। झामुमो के साइमन मरांडी भाजपा में शामिल हुए, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव हार गए। झामुमो में आए तो जीते। हेमंत बिस्वा में सब कुछ ठीक नहीं होने की खबरें चलती रही। हेमंत और सीता सोरेन के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की खबरें लगातार चलती रही हैं। सीता सोरेन की बेटियां राजलक्ष्मी और जयश्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध समय समय पर मुखर रही हैं और दोनों ने दुर्गा सोरेन ने सेना का गठन कर सियासी लामबंदी भी प्रदर्शित की है। जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था, तब कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात जोरों से चली थी। उस पर सीता सोरेन ने कहा था कि वो परिवार की बड़ी बहू हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री पद पर उनका दावा पहला है। चंपाई सोरेन सरकार बनने के बाद सीता सोरेन का विश्वास मत में सरकार के पक्ष पर मतदान करने से परिवार और पार्टी में सुलह दिखा, लेकिन पैसे लेकर वोट देने के आरोप में फैसला बदला। तब कयास लगने लगे कि सीता सोरेन का सियासी भविष्य क्या होगा। ऐसे में झामुमो के पक्ष में सहानुभूति वोटों की लामबंदी को रोकने के लिए भाजपा के पास सुनहरा अवसर था, जिसे उसने बिना समय गवाए बुना लिया था। अब आगे क्या? सीता सोरेन के भाजपा में जाने से 2 संभावनाएं विशेषज्ञ जता रहे हैं। एक तो दुमका से उन्हें लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया जाना। दूसरी, यदि शिबू सोरेन को दुमका से लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया जाता है तो सीता सोरेन को राजमहल सीट से उम्मीदवार बनाने पर विचार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार भाजपा की राजमहल सीट से प्रत्याशी ताला मरांडी मंगलवार को दिल्ली बुलाए गए हैं। उनसे इस पर बात होगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज टीवी।